सभी मित्रों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक जोशी, खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष। साथियों, आज सीधा मुद्दे पे आएंगे कि किस प्रकार से नगर निकाय चुनाव की खोड़ा नगर पालिका सामान्य सीट को किस षड्यंत्र के तहत ओबीसी में तब्दील कर दी। एक बात कहना चाहूँगा, हमारा किसी भी जाति, धर्म और मजहब के साथ कोई नाराज़गी नहीं है और ना ही हमारी किसी भी ओबीसी भाइयों से, एससी भाइयों से कोई हमारी नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी केवल हमारी है कि खोड़ा के अंदर किस प्रकार से गलत कामों को अंजाम दिया जा रहा है। पहली बात, हो सकता है कि भविष्य में एससी सीट आए और उसको जनरल या ओबीसी कर दी जाए, इसीलिए आज आवाज़ उठाना ज़रूरी है, इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब आते हैं बात मुद्दे पर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक कोई जनगणना नहीं हुई कि जिसके आधार पर सामान्य सीट को ओबीसी सीट में तब्दील कर दिया जाए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दिखाना चाहूँगा और देना चाहूँगा। ये जो आंकड़ा है, ये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को 16/8/2017 में दिया गया था और उस आंकड़े के आधार पर 2017 में जब पहली निकाय चुनाव हुए थे, उस दौरान भी सीट को ओबीसी कर दिया गया था, लेकिन 55 लोगों की आपत्ति दर्ज कराने के बाद इस सीट को सामान्य महिला में रखा गया। वो किसको लड़वाया गया वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ सही है हम उस पर बात करेंगे। देखिए, टोटल इस खोड़ा के अंदर जो 2017 का जो आंकड़ा था, 2017 के आंकड़े के अनुसार 1,90,000 वोट टोटल वोट खोड़ा के अंदर उस समय थी, जिसके अंदर अनुसूचित जाति के जो वोट थे वो 23,231 थे, जिसमें अनुसूचित जनजाति के जो वोट थे वो 556 वोट थे और ओबीसी के जो वोट थे, यानी जिलाधिकारी महोदय ने जो सर्वे कराया था, जो जनसंख्या का उनको आंकड़ा दिया गया था, वो दिया गया था 61,688 वोटों का आंकड़ा सर्वे के आधार पर। और कुल टोटल सामान्य जाति का जो वोटर था वो था 1,45,030 1,45,030 वोट होने के बावजूद भी उस सीट को 2017 के अंदर ओबीसी कर दिया गया था, जिसमें 55 लोगों की आपत्ति दर्ज होने के बाद उस सीट को फिर से सामान्य महिला को दिया गया था। वर्तमान में जो नगर पालिका द्वारा जो ओबीसी का सर्वे कराया गया, उस सर्वे में 2011 के आधार पर सर्वे कराया गया, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, यानी इस बार किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। अगर नगर पालिका द्वारा कोई भी सर्वे कराया गया है, उसका आंकड़ा अगर आपके पास है, उस आंकड़े को, उस तथ्य को आप जनता के बीच में रखिए, जो जनता के मन में जो नाराज़गी है वो दूर हो सके। उसके बाद कई लोगों ने जब आपत्ति लगाई थी, तो उस आपत्ति के बाद शासन ने इस सीट को बदलना। उसके बाद जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उस निकाय चुनाव में जो भी श्रेणी होती है, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या अनुसूचित जनजातियाँ हो, जब तक उनको प्रदेश सरकार की सूची में तब्दील नहीं किया जाता, तब तक वह ओबीसी नहीं कहलाई जाएगी, तब तक वो एससी या एसटी नहीं कहलाई जाएगी। जबकि खोड़ा के अंदर तमाम प्रांतों से रहने वाले लोग हैं, इसलिए इसका भी कोई सर्वे नहीं कराया गया है। यानी प्रदेश सरकार की सूची में खोड़ा के अंदर कौन सी जाति ओबीसी है, एससी है या एसटी है, इसका भी कोई आंकड़ा अभी खोड़ा प्रशासन के पास नहीं है कि जिसके आधार पर इस खोड़ा कॉलोनी की सीट को ओबीसी किया जा सके। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों,
जून 2017 में एक सर्वे कराया गया था जिसके अंदर 33% ओबीसी दिखाया गया, लेकिन उसके बाद कोई सर्वे नहीं कराया गया, लेकिन जो आंकड़ा भेजा गया वो 46% ओबीसी दिखाया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। उसके बाद यानी अब तक जो भी सर्वे कराया जा रहा है या जो भी आंकड़ा सरकार को दिया जा रहा है वो 2011 के अनुसार का आंकड़ा सरकार को पेश किया जा रहा है, जो कि वर्तमान अगर स्थिति खोड़ा की जनसंख्या की अगर बात करें तो 8 से 10 लाख की जनसंख्या खोड़ा के अंदर है। या तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को सही आंकड़े इस कॉलोनी के नहीं दिए जा रहे हैं, जिस कारण से वोट की बात नहीं हो रही है, ना ही सीट की बात हो रही है। महत्वपूर्ण है, इन्हीं कारणों से आज खोड़ा का पूर्णतः विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जागरूक बने, जागरूक लोगों को करें, जो सही चीज़ है, जो सही बातें हैं उसका खुलकर समर्थन करें। हमारा किसी भी भाई से या किसी भी अदर व्यक्ति से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारी सही और गलत की लड़ाई है। इस खोड़ा के अंदर अगर हम लोग रहते हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस खोड़ा की स्थिति और परिस्थितियों को बदला जाए। आज वैसे हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास फला डिग्री है। ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा कि जब हमारे सामने गलत हो रहा है और उस गलत के समर्थन में हम चुप बैठे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आज ये जो स्थिति आपके और हमारे सामने आई है, हो सकता है भविष्य में एससी सीट आए या ओबीसी सीट आए, लेकिन कुछ लोग इसी तरीके के षड्यंत्र के द्वारा उन एससी भाइयों का, उन ओबीसी भाइयों का अधिकार को छीन लें। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जागरूक बने, सही चीज़ों में ज़रूर समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।